कृष्णा जी, हम सब लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है कि आप हमारे चैनल पे आए। और जी। मैं दर्शकों को बता रहा था कि अब तक इस देश में ओलंपिक में कुल हमें 35, पिछले 100 साल में कुल 35 मेडल मिले हैं, जिसमें हॉकी के भी हैं, सब कुछ है, सब मिला जुला के मिले हैं। भारत रत्न हमने 50 के ऊपर लोगों को दे चुके हैं, जी। पद्मश्री और पद्म। जी। मैं कृष्णा पुनिया जी, आपको पद्मश्री मिला इसलिए नहीं, मैं हम सब लोग आपको प्रणाम इसलिए करते हैं कि आप देश का गौरव थे, आप देश का गौरव हैं। और आपने जब जब जीता तो हम लोगों को लगा था कि उस पल के लिए शायद समय थम गया था, जब ये लगा था कि शायद हम जीत गए। तो ये जो जो आप लोग जब रिप्रेजेंट करते हैं ना देश को, तो शायद आप लोग 140 करोड़ लोगों के भार को वहां अपने साथ ढो रहे होते हैं। ऐसे में जो कल हुआ है उसके लिए मतलब दुखी है, गुस्सा भी है और क्षोभ है। ये कैसे कोई कर सकता है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और मैंने इसलिए ये कहा कि कम से कम मैं आपके साथ, ये आप वहां थी, आप इस आंदोलन के साथ, उन महिलाओं के साथ नहीं, किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के साथ हैं। ये क्यों हो रहा है? मुख्य रूप से क्या ये हरियाणा उत्तर प्रदेश की लड़ाई है, जैसा कहा जा रहा है कि नहीं ये तो कोई जाट बना वो किया जा रहा है और पहलवानों के दो दल हो गए हैं? ये मूल रूप से पॉलिटिक्स इसकी है कि पॉलिटिक्स हमारे जो अध्यक्ष जी पहुंच गए हैं उत्तर प्रदेश के, वो इसमें पॉलिटिक्स कर रहे हैं? आनंद वर्धन जी, सर्वप्रथम तो मैं मेरे सभी जो साथी हैं यहाँ पर उन सबको प्रणाम करती हूँ, और जितने भी दर्शक हैं उनसे, और जो आपका सवाल है उसको जवाब देना चाहूंगी। कोई भी खिलाड़ी देश के लिए मेडल जीत कर आता है तो सर्वप्रथम हर भारतीय के मुख से यही निकलता है कि भारत का मेडल आया है। साक्षी ने जीता है, विनेश ने जीता है, तो उस समय इंडिया का मेडल होता है, भारत का मेडल होता है। और जब इस तरीके का इन बच्चियों ने जब ये एलिगेशन लगाए, तो मैं आनंद वर्धन जी कहना चाहूंगी कि इस देश की परंपरा, लोक हमारी जो संस्कार है वो इतने कमजोर नहीं है कि कोई बच्ची जो है अपने करैक्टर पे लांछन लगाएगी। तो नंबर एक तो हमारे दर्शकों को ये सोचना चाहिए कि हमारे संस्कार इतने कमजोर नहीं है कि कोई बच्ची अपने करैक्टर को आगे करेगी। और दूसरा, ये वो बच्चियां हैं जिन्होंने इस देश के लिए मेडल जीता, देश के लिए मेडल जीता और देश का मेडल आया था। तो इनको आप जातियों में या प्रदेश में अब जब बांटने लग जाएंगे तो हम अपनी बेटियों को न्याय नहीं कर पाएंगे। और ये लड़ाई जो आज लड़ी जा रही है, ये सिर्फ अकेले उनके लिए नहीं है, ये आने वाले भविष्य के लिए भी है। ये एलिगेशन छोटे एलिगेशन नहीं है। और जब कोई बच्ची मेडल जीत के लेकर आई तो पेरेंट्स जो इनको फॉलो करते थे, जिन्होंने, आप जैसे आपने कहा कि रात भर बैठकर टीवी देखना, ये देखना कि हमारे एथलीट कैसा परफॉर्म रहे, और जब वो लोग ये सोचते हैं कि ये बच्चियां मेडल लेकर आई है, हमारे बच्चे भी इसी तरीके से देश के लिए मान सम्मान दें, तो आज उन दिनों को याद करने की जरूरत है जिन दिनों में ये मेडल जीत कर लेकर आए थे और देशवासियों ने कैसे फीलिंग किया था। अगर इनको न्याय नहीं मिलता है तो कोई भी पेरेंट्स ऐसे माहौल में अपने बच्चों को खेलने के लिए नहीं भेजेगा, कोई भी नहीं भेजेगा। और दूसरा, मैं दर्शकों को जरूर कहना चाहूंगी कि हमारे संस्कार इतने कमजोर नहीं है कि हम हमारे करैक्टर को लेकर आगे बढ़े, या कोई भी राजनीतिक दल, मैं बीजेपी को छोड़कर कहना चाहूंगी, यहाँ पर हमारे संस्कार या हमारी संस्कृति इतनी कमजोर नहीं है कि अपनी बेटियों की इज्जत के ऊपर राजनीति करें। ये बहुत बड़ा सेंसिटिव इशू है। 1 महीना से ऊपर हमारे एथलीट आज धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। धरने प्रदर्शन पर बैठने से पहले उन्होंने सरकार को मौका दिया, स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मिले, कमेटी बनी, 3 महीने का इंतजार किया। जब कोई रिजल्ट नहीं आया तो ये लोग एफआईआर कराने गए, एफआईआर दर्ज नहीं होती है, धरना प्रदर्शन पर बैठते हैं, सुप्रीम कोर्ट को आगे आकर एफआईआर दर्ज करवानी पड़ती है। तो इससे ज्यादा हमारे लिए शर्मनाक और क्या हो सकता है। और कल का जो वाकया रहा इस देश के लिए, मैं कह सकती हूँ कि एक काला दिन, साथ में ये कहूंगी कि इतिहास तो लिखा गया है, लेकिन एक शर्मनाक वाकया जो रहा ये भी उस इतिहास के साथ जुड़ा है, तो ये भी उसको हम कभी नहीं भुला पाएंगे। कृष्णा जी, मुझे एक चीज और जरा समझाइए, क्योंकि ये जब महिला पहलवानों ने आंदोलन शुरू किया तो उनके अपने फेडरेशन के अध्यक्ष से
के ऊपर आरोप था कि उन्होंने इस तरह से किया, और वो उसी पे अपना न्याय मांग रही थी, उसी पे जांच मांग रही थी, एक निष्पक्ष जांच। आज इसको समहाउ इसको बीजेपी, मोदी जी ने इसको ओन करके ऐसा बना दिया है कि ये बीजेपी के अगेंस्ट लड़ाई शुरू हो गई, और सबका ये कहना है कि बीजेपी क्यों प्रोटेक्ट कर रही है अपने इस आदमी को। एक दूसरा, मैं आपसे एक चीज और समझना चाहूंगा, आप इतने दिन तक स्पोर्ट्स के करियर में रही, तमाम जगह जो कोच होते हैं, जो ये होते हैं, वो महिला का कोच पुरुष होता है, पुरुष का कोच महिला भी हो सकती है सर। लेकिन मैंने पार्शियलिटी तो सुना था कि हो सकता है कि किसी कम वाले को उन्होंने उसका नाम आगे कर दिया, लेकिन इस तरह का यौन शोषण किसी संस्था के अध्यक्ष द्वारा मेरी याद में ऐसा नहीं है दोस्त। वो पार्शियलिटी मैं समझ सकता हूं कि भाई उनकी स्टेट को आगे बढ़ा दिया, वो कर दिया, वो मैं जरा इस पे भी समझना चाहता हूं, क्या ये यौन शोषण का मामला केवल कुश्ती संघ तक है, कि अगर ये एक बार खोला जाए तो ये और जगह भी ये बदबू और ये गंदगी फैली हुई है? एक तो मैं ये कहना चाहूंगी आनंद जी कि जो ये आपने बात कही कि अदर फेडरेशन में ये वो, पहली बात तो हो सकता है कि हमारे समाज में बेटियों को इतना इतना कुछ सहन करके आगे आना पड़ता है, बहुत सारी बेड़ियों को तोड़ के आगे आना पड़ता है, और फिर वो कई बार डरती भी है कि कहीं ना कहीं मैं अगर इस बात को उठाऊंगी तो समाज सबसे पहले आ जाता है, समाज बेटियों को ही दोषी मानने लग जाता है, जैसे अभी हमारी जंतर मंतर पे बैठी बेटियों के साथ हो रहा है। तो ये बेड़ियां इतनी इतनी मजबूत होती है कि बेटी उस डरती है कि बड़ी मुश्किल से वो जमाने के अंदर बाहर अपने पंख फैलाने के लिए निकली है, और जब उसके साथ ये ऐसा हो रहा है तो पहले तो उसे समझ में ही नहीं आता कि ये बातें किसको बताए, किसको भरोसे में ले। माँ बाप को लेती है तो माँ बाप कहेंगे कि घर पे बैठ जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो फिर उसके सपनों का क्या होगा। और ये एक बहुत बड़ी जद्दोजहद है हमारे समाज के अंदर, जो पुरुष प्रधान देश हम मानते हैं, जो समाज की हमारी मर्यादाएं मानी गई, जैसा धनंजय जी कह रहे थे कि हमारी माताओं के साथ, दादियों के साथ हमने होता हुआ सब कुछ देखी है, ये चीजें घर में हम देखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बेड़िया मैं कह सकती हूँ। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी आपको कि इन लड़कियों ने जो ये हिम्मत दिखाई है, ये जो लड़ाई है ये इन तक सीमित नहीं रही है। आज 21वीं सदी की हम बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि समाज को अब सोचना होगा। एक तरफ से तो हम ये मानते हैं कि बेटा और बेटी को समान अधिकार होना चाहिए, दूसरी तरफ से अगर बेटी के साथ इस तरीके का कोई व्यवहार होता है और बेटी इसकी शिकायत करती है तो उसे चुप हो जाना चाहिए। एक तो ये चीज हमें समाज को सोचनी चाहिए। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जिस दिन प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, हमारी बहनों ने शुरू किया था, उस दिन साफ इन्होंने ये कह दिया था कि हम लोग नहीं चाहते कि कोई पॉलिटिकली पार्टी हमारे इस प्रोटेस्ट में शामिल हो। फिर इनके साथ जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मिलना हुआ, कमेटी का गठन हुआ, लंबे समय तक इन लोगों ने 3-4 महीने तक वेट किया, और उस दौरान हरासमेंट से भी इनको गुजरना पड़ा, इनके ऊपर दबाव भी डाला गया कि आप समझौता कर लीजिए। फिर उसके बाद जब ये एफआईआर करवाने जाती हैं तो सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। अब आनंद जी, बात ये है कि मतलब हमारे देश की वो होनहार बेटियां जिन्होंने इस देश का मान सम्मान पूरे वर्ल्ड में बढ़ाया हो, और आज उनके साथ अन्याय हो रहा हो, तो क्या किसी पार्टी को ये सोचना चाहिए कि हमें उस पे, हम पार्टी से हैं तो नहीं जाना चाहिए? या फिर हमारा लोकतंत्र क्या कहता है? लोकतंत्र यही तो कहता है ना कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो राज करेंगी वो जनता के हित के लिए काम करेंगी। तो ये क्या है, हमारे सामाजिक तौर पर हमारे बेटियों के हित का मामला नहीं है, तो क्या हमें दूसरी पार्टियों को चुप हो जाना चाहिए या सामाजिक संगठन को चुप हो जाना चाहिए? अगर जिस रूलिंग पार्टी के खिलाफ ये बात हो रही है, अगर रूलिंग पार्टी से न्याय की उम्मीद नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? अब रूलिंग पार्टी का एमपी है जिसके ऊपर 35 से ज्यादा केस लगे हुए हैं और गंभीर केस लगे हुए हैं, और उनके ऊपर जब ये आरोप लगना भी मुझे नहीं लगता है कि कोई षड्यंत्र के तहत हो रहा होगा। उनके तो ऑलरेडी पहले से इतने ज्यादा उनके ऊपर गंभीर मामले हैं। रूलिंग पार्टी का सांसद है, और बच्चियों की एक और अच्छी समझदारी मैं बताऊं कि उन्होंने महिला सांसदों को भी लेटर लिखकर ये अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करी कि हम जंतर मंतर पर बैठे हैं, हमारी बात को आप संसद में उठाइए, प्रधानमंत्री जी तक लेके जाइए। अब रूलिंग पार्टी से न्याय की उम्मीद नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? अपोजिशन तो न्याय की मांग कर सकता है, अपोजिशन तो उनके साथ खड़ा हो सकता है।
तो इसको हमें राजनीतिकरण ना देकर हमें वही सामाजिक मर्यादाओं में हम और बेहतर क्या कर सकते हैं, हमारी बच्चियों को और आजादी कैसे मिल सकती है, उन्हें और आगे बढ़ने के लिए अगर आज 50% की हम मांग करते हैं, ये तो बेमानी होगी जब हमारी ऐसी ऐसी बातों को हम दबाते जाएंगे। तो आज वो होनहार बेटियों को सड़कों पे घसीटा जाना, डंडे से मारना, पुलिस में उनको लेके जाना, उनका जो प्रोटेस्ट चल रहा था उस के जो तंबू वगैरह उखाड़ देना, कई बार बीच बीच में इन्होंने अपनी सोशल मीडिया के जो इनके जो लोग होते हैं उनके माध्यम से इस प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश करना। पर मैं ये हमारे देशवासियों को जरूर कहना चाहूंगी कि ये वो बेटियां हैं जो बहुत सारी बेड़ियों को तोड़ते हुए इस देश के लिए मान सम्मान लेकर आई थी। तो इनकी जो सोच है वो बहुत बड़ी है, ये किसी के बहकावे में आने वाली बेटियां नहीं है, ये किसी के षड्यंत्र में आके ये धरने प्रदर्शन पे नहीं बैठी है। दूसरा, जो पहले आपने मुझसे कहा था कि हरियाणा से जोड़ा जा रहा है, जाटों से जोड़ा जा रहा है, भाई इनमें दम रखता था ये मेडल जीत के लेके आई है, किसी ने इन्हें सौगात तो दी नहीं है, वर्षों वर्षों की मेहनत रही है। जिस मेडल की कीमत बृजभूषण जो 3 टर्म तक लगातार जो प्रेसिडेंट रहा हो, और जिस मेडल की कीमत 15 रुपए आंक सकता है सबके सामने, तो आप समझ सकते हैं कि वो अकेले में किस तरीके की तानाशाही रखता होगा। तो ये वो बच्चियां हैं, इन्हें जातियों में मत बांटिए, इन्हें प्रदेश में मत बांटिए, ये हमारे देश की बेटियां, होनहार बेटियां हैं जिन्होंने देश के लिए मेडल जीते हैं, और बहुत सारी लड़कियों को इन्होंने एक रास्ता दिखाया है समाज में आगे बढ़ने के लिए, गौरव प्रदान करने के लिए। तो ये मेरे सवाल है कि रूलिंग पार्टी से अगर हम न्याय की मांग नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। और कल जब हमारी नई संसद का जब हम उद्घाटन कर रहे थे, लोकतंत्र के मंदिर का जब उद्घाटन कर रहे थे, बिल्कुल उनके 50 कदम दूर जब हमारी बेटियों के साथ ये अन्याय हो रहा था, तो निश्चित तौर पर मैं यही कहूंगी कि उस दिन संविधान को एक तरीके से संविधान को श्रद्धांजलि दी जा रही थी। मैं ये कहना चाहूंगी हमारी बेटियों के साथ जो अन्याय हुआ है, संविधान को तोड़ा जा रहा था, ये लोकतंत्र नहीं है अगर इस तरीके से व्यवहार हो रहा है। तो इन बेटियों के आगे कोई राजनीतिक पार्टी नहीं आई थी, अपने आप बैठी थी, और उसी समय रूलिंग पार्टी को इनका संज्ञान लेकर इनको न्याय देना चाहिए था।